नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के भैंसदेही में आदिवासी समुदाय का जोरदार धरना प्रदर्शन। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी संभाल रहे हैं कमान, व्रज वाहन भी तैनात। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की तहसील भैंसदेही से है। भैंसदेही क्षेत्र में एक आदिवासी युवक संदीप चिल्हाटे के साथ शराब ठेकेदार के कर्मचारियों और पुलिस द्वारा मारपीट और जाति सूचक गालियां देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने भैंसदेही मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को चेताया कि यदि उचित न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मारपीट करने वाले उपनिरीक्षक नितिन उइके को सिर्फ लाइन अटैच करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निलंबित किया जाना चाहिए। साथ ही शराब ठेकेदार के कर्मचारियों पर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर ठेकेदार को भी आरोपी बनाया जाए। इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भैंसदेही में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। व्रज वाहन सहित आसपास के 8 थानों का पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था। गंज, भैंसदेही, चौपना, आठनेर, मोहदा, चिचोली, शाहपुर और बैतूल कोतवाली से बल बुलाया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती और निगरानी रही। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक एसपी ने कार्रवाई करते हुए उपनिरीक्षक नितिन उइके को लाइन अटैच किया और शराब ठेकेदार के कर्मचारी शिव इंगले, करण उइके और संजय कुमरे के विरुद्ध भी कार्यवाही की। हालांकि आदिवासी समाज इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। आदिवासी संगठनों ने चेताया कि यदि दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आदिवासी समाज जिले भर में प्रदर्शन करेगा। प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। भैंसदेही में आदिवासी समुदाय का जोरदार धरना प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण घटना है, जो आदिवासी समुदाय के अधिकारों और न्याय की मांग को दर्शाती है। प्रशासन को इस मामले में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। शराब ठेकेदार की जो दारू जारी है, तो क्या गांव वाले अब दारू उसको नहीं बेचने देंगे या उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की आपने यहाँ मांग की है? वो ऐसा नहीं होने को करने को नहीं होना था। हम आपने बोला है कि पुलिस वालों को भी मारेंगे अगर आप दारू बिकेंगे तो बाहर। देखो वैसे ही बोला, अभी मैंने बोला मेरा लड़का को मारा, तब यहाँ से इधर दारू, तुम दारू में ही तो पकड़ा, कुछ भी एक पाउटी के 2 पाउटी का तुम दारू में ही पकड़ा। तो हम त्योहार का हिसाब से ला रहा था, तुमको बताया था मैंने कि अपना जीरोती का त्योहार। शराब ठेकेदार के लोग अगर गांव में दारू बेचेंगे तो क्या पुलिस वालों को, आपने जो कहा कि हम पुलिस वालों को भी ठोकेंगे अगर उनकी दारू, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो हम बोलेगा कि भाई पुलिस वाला ठेकेदार को काहे गाँव दारू बेचने लगा रहा, हमको तो 1-2 पाउटी लाने में पकड़ा लिया, इतना हमारा। तो आप मारेंगे पुलिस वालों को गाँव वाले सब? नहीं, कोई गाँव में जाएगा हम बोलेंगे एक व्यक्ति से मालूम होएगा ही। आप देखो किसको पालेगा पहले पुलिस को, तो भाई तुम्हारा ठेकेदार कैसा दारू बेच रहे गाँव काहे को दे रहे दारू? आप भाई साहब में खेड़ा में बुजुर्ग से पहले से तो वहाँ दारू तो हमारा आदिवासी समाज में चलता है, पर अब त्योहार के हिसाब से जमुना बारसकर में चौटा से आया हूँ, तो जैसा त्योहार के हिसाब से मेहमान तो जुड़ता है, तो एक 2 पाउटी जैसा भी लाता है वो परंपरा रिवाज से चल रहा है। तो अब लाया होगा या नहीं, पर उनने ठेकेदारों से परबिंद लगा के आदिवासी लोगों को थाना में लेके मार के दबा डाला है। तो ऐसा हो सकता क्या? अगर हम आदिवासी गांव में ऐसा गांव दारू बेचते हैं, अगर पुलिस वालों को हम कुछ बताएंगे, कुछ निराकरण नहीं करेंगे, तो फिर इसके बाद में हम भी मारपीट कर सकते हैं गांव के अंदर। आप लोगों ने बोला है कि पुलिस को भी मारेंगे अगर दारू कोई आएंगे तो, है कि नहीं? जैसे दारू की कार्रवाई नहीं करेंगे तो अच्छा, जैसे दारू बंद नहीं करेंगे तो दारू तो बंद करना ही है। जैसे गांव के लोगों, जैसे गांव में भी भैया लोग बाहर से दारू पी के आ जाते, भेड़ लोगों को परेशानी करता है कि नहीं? तो ये भी गलत बात है। के सहयोग से 25 से 30% अधिक दामों पर शराब का विक्रय करते हैं, क्योंकि शराब का सेवन गरीब वर्ग करता है। वैसे तो शराब का सेवन करना एक गलत बात है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारा आर्थिक नुकसान भी होता है और हम अपनी प्रगति भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम सेवन करते हैं तो हमें उचित मूल्य पर ये शराब नहीं मिलती।
हमें अधिक रेट पर शराब दी जाती है, जिसके कारण भी हम अन्य जगह से शराब खरीद कर लाते हैं और उसका सेवन करते हैं। तो मैं आज सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, उसके लिए आपकी संगठन क्षमता को धन्यवाद देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि इस संगठन के माध्यम से जहाँ पर भी अन्याय हो उसके खिलाफ में हमको एकजुट होकर खड़े रहना है, एकजुट होकर आवाज उठाना है, जिससे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज के व्यक्ति पे या किसी भी व्यक्ति पर अन्याय करने का प्रयास नहीं करे। और एक आंदोलन था भैंसदेही में, क्या मांगी थी आदिवासी समाज की और क्या कार्रवाई की गई है शराब ठेके जाल के खिलाफ? विगत दिवस हुए एक प्रकरण में आज समस्त आदिवासी संगठन एकजुट होकर भैंसदेही में एसडीएम कार्यालय के समक्ष उपस्थित हुए और जिनके द्वारा जो पूर्व में अभी विगत दिवस में जो एफआईआर हुई है और एक मारपीट की घटना जो शराब के ठेकेदार और अन्य व्यक्तियों के द्वारा संदीप चिल्हाटे पे की गई है, उस पर उन्होंने विधिवत जांच की मांग की है और शराब को शराब दुकान से बेचने के लिए उनके द्वारा मांग की है कि गाँव जाके ना उस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन किया। कुछ पैसे की भी बात सामने आई है कि पैसे भी मांगे गए हैं। ये अभी संज्ञान में आया है, जिसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। मैडम, इसमें और भी पुलिसकर्मियों के नाम सामने हैं, क्या उन पे भी कार्रवाई होगी? उसकी जांच एसडीओपी साहब के द्वारा की जा रही है। जांच प्राप्त होने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर लेकिन मैम जानकारी मिली है कि भैंसदेही के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद है, तो इसमें जांच किस प्रकार से आगे बढ़ेगी? ये मेरे संज्ञान में आप बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी कैमरा बंद रहता है तो उसकी विधिवत पहले रिपोर्ट जाती है। उसका एक सिस्टम है जो पुलिस रेडियो मुख्यालय से जुड़ा हुआ है और इस संबंध में अग्रिम जांच की जाएगी। मैम, जो प्राइवेट ड्राइवर है पुलिस में फिरोज नाम की, उसकी भी शिकायत की जा रही है, तो क्या उसे तत्काल हटाया जाएंगे? ये अभी संज्ञान में आया है। सिविल एक ड्राइवर है, उसके संबंध में भी जो सूचना एकत्रित करके अगर ये सही पाया जाता है तो उसको कर्तव्य से हटाया जाएगा।